हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लॉक, जो कि रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो, क्लॉक से एक क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आज हम सीखेंगे क्लॉक के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, आवर हैंड या मिनट हैंड के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल से समझेंगे, लेकिन उससे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट जानते हैं कि अगर 1 मिनट ये अगर आवर हैंड या मिनट हैंड मूव करेगी, ठीक है, तो ये कितना डिग्री एंगल मूव करती है। ठीक है, अब देखिए मिनट हैंड के बारे में बात करते हैं। अगर 1 घंटे में टोटल कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। 60 मिनट में अब देखिए मिनट हैंड अगर एक कंटिन्यूअस 60 डिग्री 1 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। 60 मिनट में कितने डिग्री घूमती है? टोटल 360 डिग्री। 1 मिनट में कितने डिग्री हो जाएंगे? 360 बाय 60 6 डिग्री, यानी कि 6 डिग्री पर मिनट कि 1 मिनट में कितना डिग्री घूमती है मिनट हैंड? 6 डिग्री घूमती है। बेसिक क्या रखना है, अगर मिनट हैंड घूम रही है तो 1 मिनट में वो 6 डिग्री घूमेगी। उसी प्रकार आवर हैंड कितने डिग्री घूमेगी? 12 घंटे में टोटल से। अब देखिए यहां से यहां आने के लिए आवर हैंड में 12 आवर होना पड़ेगा। ठीक है, अब ये 12 आवर होना पड़ेगा, तो 12 घंटे में अगर ये 360 डिग्री घूमती है तो 1 घंटे में कितने डिग्री घूमेगी? 30 डिग्री। अब मुझे बताइए 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 30 मिनट। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, इक्वल टू 30 डिग्री। 1 मिनट 30/60, यानी 1 मिनट में हाफ डिग्री, यानी कि हाफ डिग्री आवर हैंड घूमेगी। यानी कि अगर 1 मिनट में मिनट एंगल देख पूछा है कि मिनट की सुई कितने एंगल घूमेगी, तो कितना बोलेंगे? 6 डिग्री। वही चीज 1 मिनट अगर कोई पूछे कि आवर की सुई कितने एंगल घूमेगी, क्या बोलेंगे? हाफ डिग्री। बेसिक याद रखना है, मिनट हैंड की बात हो रही है तो 6 डिग्री एंगल घूमेगी, अगर आवर हैंड की बात हो रही है तो हाफ डिग्री घूमेगी। अब देखिए क्वेश्चन समझते हैं। हाउ मच एंगल कवर्ड बाय आवर हैंड फ्रॉम 12 नून टू 3 PM। अब देखिए 12 आवर हैंड की बात हो रही है, छोटा होगा 12 से 3, 12 3। अब ये पूछ रहा है ये टोटल एंगल कितना कवर करेगा ये आवर हैंड यहां से यहां आने। अब सिंपल देखिए 12 से 1 2 3, 1 2 3 घंटे मूव कर रही है। अब मुझे बताइए 3 घंटे में टोटल कितने मिनट होते हैं? 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। 1 घंटे में 60 मिनट। अब मुझे बताइए 3 घंटे में कितने मिनट? 180 मिनट। 3 घंटे में 180 मिनट हो गया। और मुझे क्या पता है कि 1 मिनट में जब आवर हैंड की बात हो रही हो तो 1 मिनट में ये कितने डिग्री घूमती है? हाफ डिग्री घूमती है। तो 180 मिनट में कितने डिग्री घूमेगी? यानी कि 90 डिग्री घूमेगी। यानी कि जब 12 बजे से 3 बजे आवर हैंड मूव करेगी तो कितना एंगल घूमेगी? 90 डिग्री। सिंपल क्या करना है, मुझे क्या पता है मिनट हैंड के बारे में अगर बात हो रहा है तो 1 डिग्री 6 डिग्री 1 मिनट में घूमती है। वही आवर हैंड 1 मिनट में कितना डिग्री घूमती है? हाफ डिग्री। हमने निकाल लिया कि 12 बजे से 3 बजे तक कितने मिनट टोटल ये हो रहे हैं? 180 मिनट। हमें पता है कि आवर हैंड में 1 मिनट में आधा डिग्री घूमता है, यानी हाफ डिग्री, हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया 90 डिग्री आ गया। ठीक है, और भी हम एग्जांपल देखेंगे, ये लिखिए आप लोग। अब सेम क्वेश्चन है, बस टाइम चेंज हो गया कि बताइए कि आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में कितना एंगल होगा? 5:40 मिनट में। सिंपल सी बात यही फॉर्मूला पुट कर देंगे, एंगल इक्वल टू 11/2 एम में मिनट में कितना है? 40, तो 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस 30 इंटू आवर यानी 5, 2 हो गया 20, 11 इंटू 2 यानी 220 माइनस 150 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 70 डिग्री। एक तो 70 डिग्री आया, दूसरा क्या हो सकता है? 360 माइनस 70 डिग्री, यानी कि और 290 डिग्री। दोनों में से कोई भी ऑप्शन आएगा उसको टिक मार देंगे, कोई एक ही ऑप्शन दिया होगा। अब देखिए इससे तो एक ही एंगल निकला ना, जो भी ये एंगल निकलता है। ये हम लोग क्यों लिखते हैं कि अगर रिफ्लेक्स एंगल इसका हम लोग देखे तो ये भी तो एंगल बन सकता है दोनों आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में, इसलिए ये भी लिखना जरूरी है। ऐसा कोई भी कोई टाइम दे देगा तो हम लोग बना सकते हैं
इन दोनों के बीच एंगल निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान है, बस आप एक फॉर्मूला याद रखिए, इजीली निकल जाएगा। ठीक है, लिखिए आप लोग। अब हमने एंगल निकालना तो सीख गया, अब लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन अगर आए जैसे कि एट व्हाट टाइम बिटवीन 7 and 8 o'clock आर देयर हैंड्स पे एक एंगल ऑफ 45 डिग्री। अब दो समय के बाद दे दिया, यानी दो टाइम दे दिया 7 और 8, कहीं ना कहीं आवर हैंड होगा और कहीं ना कहीं मिनट हैंड होगा। ठीक है, जैसे 7:30 7:45 इन दोनों के बीच का टाइमिंग में, तो बोल रहा है कि ऐसा बताना कि ऐसा कौन सा टाइम होगा इन दोनों के बीच में एंगल 45 डिग्री होगा। ठीक है, पहले वाला क्या था कि हमें ये फाइंड करना था कि एंगल निकालना था, अब क्या ये बताना कि ऐसा वो कौन सा टाइम होगा जब इन दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री होना चाहिए, 45 डिग्री। उसके लिए ऐसे क्वेश्चन में बेसिक फॉर्मूला क्या निकालते हैं, टाइम के 2/11 इंटू a1 प्लस माइनस a2। अब देखो a2 क्या है, इसमें गिवन एंगल दिया हुआ जैसे 45 डिग्री, a1 क्या है, स्मॉलर नंबर। अब देखिए 7 और 8 में स्मॉलर कौन सा है, 7 इंटू 30 कर देंगे। अब देखिए प्लस और माइनस का मतलब क्या है, एक बात तो फिक्स है कि इन दोनों के बीच में मिलने से पहले, यानी कि जैसे 7 है और 7:30 है मान लेते हैं, या 7 जब इन एक तो क्या होगा, मान लीजिए यहां से चला ये 7 से ऐसे आएगा ये और धीरे धीरे ये बढ़ेगा, ऐसे आएगा, एक समय ऐसा आएगा कि इसके बीच में कितना डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा कि नहीं होगा। यानी मिलने से पहले जब 7 मिनट एंड और आवर एंड मिलेंगे नहीं, उससे पहले एक एंगल होगा 45 डिग्री। अब देखिए जब ये क्रॉस कर जाएंगे 8 और 7, जब ये क्रॉस करेंगे आवर हैंड और मिनट हैंड मान लेते हैं, ये आवर हैंड और ये मिनट हैंड, ये हुआ क्रॉस करने से पहले और ये हुआ क्रॉस करने के बाद, इसके जस्ट बाद भी ये दोनों 45 डिग्री भी तो हो सकते हैं। यानी कि जब मिल लिए, आगे हम लोग मिलने के बाद 45 डिग्री हुआ तो प्लस वाला हुआ, मिलने से पहले हुआ तो हो गया माइनस वाला। प्लस माइनस बस यही कॉन्सेप्ट है। दो एंगल दो टाइम ऐसा आएंगे जिसमें ये 45 डिग्री होगा, एक बार जब मिनट हैंड और आवर हैंड एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। ठीक है, ये केस बनेगा। जब ये दोनों क्रॉस कर लेंगे उसके बाद ये केस बनेगा, दो केस में 45 डिग्री बनेगा। अब देखते हैं वो दोनों केस कौन कौन है। पुट करते हैं टाइम इक्वल टू, अब देखिए 2/11 a1 क्या होता है, स्मॉलर नंबर इंटू 30, यानी 7 इंटू 30 माइनस गिवन एंगल 45, माइनस और प्लस दोनों है। अब देखिए 2/11 210 प्लस माइनस 45 डिग्री। अब यहां से दो केस बनेगा, पहला 2/11 210 प्लस 210 प्लस 45 यानी 255, पहला केस। दूसरा केस क्या बनेगा, इसी का निकाल। दूसरा केस 2/11 210 माइनस 45, 210 माइनस 45 कितना होगा, 165। ये दो केस बनेगा, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। कट करते हैं, यानी कि एक तो आंसर है कितना 30 मिनट, यानी 7:30 पे एग्जैक्टली इन दोनों के एंगल के बीच का डिफरेंस कितना होगा, 15 मिनट। एक तो ये आ गया, यानी ये कब है, ये घड़ी यानी आवर हैंड और मिनट हैंड मिलने से पहले कितने में बजे मिलेंगे दोनों, मतलब यानी कि इन दोनों के बीच का एंगल 45 डिग्री होगा 7:30 पे। दूसरा, अब इसको क्या करते हैं, 510 डिवाइडेड 11, यानी कितना आ गया 46 66 46 4/11 मिनट, यानी 7:46 4/11 मिनट पे ये दोनों 45 डिग्री इन दोनों के बीच का एंगल होगा। क्या करते हैं हम लोग, सेम फॉर्मूला पुट कर दिया हमने, स्मॉलर नंबर इंटू 30 प्लस माइनस गिवन एंगल। इससे क्या होगा, दो कंडीशन बनेगा, एक प्लस का एक माइनस का। प्लस वाला जब आवर और
आवर एंड मिनट एंड क्रॉस कर जाएंगे एक दूसरे से, उसके बाद का एंगल मिनट होगा यानी टाइम होगा। और ये जो माइनस वाला जब आवर एंड और मिनट ये दोनों क्रॉस नहीं करेंगे यानी पहले ही क्या होगा 45 डिग्री बन जाएगा, वो टाइमिंग ये है। ठीक है, लिखिए आप लोग। एक और क्वेश्चन में देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एट व्हाट टाइम बिटवीन 5 and 6 o'clock आर देयर हैंड्स बी एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री फॉर द फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम से क्या मतलब है, देखिए अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में क्या देखा था, दो बार ये एंगल बनाते हैं किसी टाइम पे। जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में क्या था कि 45 डिग्री कब ये दोनों आवर एंड और मिनट हैंड के बीच में बनाएंगे। ठीक है, दो टाइम आया था, एक टाइम मिलने के पहले का और एक टाइम मिलने के बाद का। तो पहले क्या होगा, फर्स्ट टाइम मतलब मिलने के पहले की बात कर रहा है। ठीक है, तो पहले की कब होते हैं, जब हम लोग इस फॉर्मूला में माइनस करते हैं। टाइम क्या हो गया 2/11 A1 माइनस A2। अगर सेकेंड टाइम कहता तो प्लस वाला करते। सिंपल सी बात है, जैसे 5 और 6 है, देख लीजिए 5 और 6 ये आवर एंड है और ये मिनट एंड है। अब देखिए पहले वाले माइनस क्यों करते हैं, ये यहाँ आएगा धीरे धीरे यहाँ आएगा और ये धीरे धीरे यहाँ आएगा, हल्का सा बढ़ेगा। अब देखिए क्या ये मिलने से, ये दोनों क्रॉस करने से पहले ये कितना 45 डिग्री होंगे और एक होगा क्रॉस करने के बाद 45 डिग्री, लेकिन पहले वाले में माइनस करेंगे तो 2/11। अब देखिए एंगल A1 क्या है, स्मॉलर है नंबर, यानी 5 into 30 minus 40। 5 2/11 150 minus 45 2/11 into 105 कितना आ जाएगा 210/11 210/11 यानी 191/11 मिनट, यानी कितना 5:19 मिनट 1/11 मिनट में फर्स्ट टाइम इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री होगा। बस बेसिक का ध्यान रखना, क्वेश्चन में क्या देना, टाइम निकालने के लिए बोला है ये फॉर्मूला यूज करेंगे, एंगल निकालने के लिए दिया है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, मॉड वाला 11/2m माइनस 30h वाला। ठीक है, फर्स्ट टाइम बोलेगा तो माइनस इसमें करेंगे, दूसरी बार बोलेगा तो प्लस कर देंगे। ठीक है, लिखिए आप लोग। थैंक यू, प्लीज लाइक वॉच एंड कमेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल।